हेलो गाइस, साकिब शेख एनुअल लॉ सेक्शन जो क्लास 12 में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया राइट। मैथ्स में हम लोग ने M1 में मैट्रिसेस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश किया और मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका 1.1 एक्सरसाइज फिनिश किया हुआ राइट। और जो फिजिक्स है ना हमारा उसमें फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक वो हमने फिनिश किया हुआ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हमने स्टार्ट किया था। आज इस लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा राइट। तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के कर दो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट। चलो यार एक जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी होता क्या है, तो पहली बात क्या बोला है, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब देखो एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना वो कन्वर्ट होता है टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट होगा टर्बुलेंट फ्लो में, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। बस इतना याद रखना। क्या बोला है, एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट होगा टर्बुलेंट फ्लो में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, एक साइंटिस्ट था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया, वेलोसिटी v होगा, क्रिटिकल के लिए c यूज किया, ठीक है, r, ठीक है, आर एन, यहाँ पे स्मॉल n दिया, ठीक है, आर एन ईटा अपॉन रो डी, ये फॉर्मूला। इसमें वी सी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड का, आर इधर स्मॉल एन है वो क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। और ये देखो ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रो मतलब डेंसिटी होता है और डी मतलब डायमीटर होता है, ठीक है। कुछ डाउट है भाई, समझा। एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट होगा टर्बुलेंट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वीसी इक्वल टू आर एन ईटा अपॉन रो डी। आर एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रो मतलब होता है डेंसिटी और डी मतलब डायमीटर। कुछ डाउट है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। चलो अगर मुझे रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसी फॉर्मूले से, तो ये रो डी इधर जाएगा और ईटा अपन जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट विस्कोसिटी क्या होता है, द फ्रिक्शन इज बोथ विद इन द फ्लूइड इटसेल्फ एंड बिटवीन द फ्लूइड एंड इट्स सराउंडिंग। तो क्या बोला यहाँ पे, जो फ्रिक्शन है ना, the friction is both within the fluid itself and between the fluid between the fluid and its surrounding। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो फ्रिक्शन है ना वो फ्लूइड और फ्रिक्शन, जो फ्लूइड है फ्लूइड और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। क्या होता है यहाँ पे, जो फ्रिक्शन है वो फ्लूइड और सराउंडिंग के बीच में होता है। फ्रिक्शन क्या काम करता है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो तो स्पीड कम हो जाएगा फ्लो का, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम है तो स्पीड क्या हो जाएगा, फ्लो का हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, सराउंडिंग और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन होता है और जो फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है ना उसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, विस्कोसिटी बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोला है मैंने, देखो यहाँ पे देख लो, एक मिनट रुक जाओ, द रेट ऑफ, देखो इसको भी आईएमपी मत करो फॉर 2 मार्क, वेलोसिटी ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with distance dx measured from a stationary layer is called velocity gradient। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो भाई, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना मेरा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब dv बाय dx इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट मतलब डी आ जाएगा, वेलोसिटी को डिवाइड करना डिस्टेंस से, तुमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है, अभी नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है भाई। क्या बोला, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पे एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी
ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखा नहीं है, आप टेक्स्ट बुक से एक बार देख सकते हो। तो क्या बोला देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो विस्कस फोर्स होगा मेरा, जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया को और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv बाय dx, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली साइन हटाना है कुछ तो यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट सपोज मैंने ईटा दे दिया है, ठीक है, a dv बाय dx। अगर मुझे ईटा का वैल्यू चाहिए, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे एफ वी अपॉन ए डीवी बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा। तो ये अपना आंसर। कुछ डाउट है, क्लियर, देख लो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी एग्जाम में आता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको भाई, किसको, एरिया को और वेलोसिटी ग्रेडियंट को। अगर डायरेक्टली साइन हटाना है कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो कांस्टेंट मैंने क्या दिया, ईटा। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू चाहिए, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि ये भी नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। जल्दी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ, बेन स्टोक्स है ना, इंग्लैंड का प्लेयर, ठीक है भाई, कुछ इशू नहीं है। देखो बेन स्टोक्स क्या बोलता है, स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम। देखो जब विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट्स वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, सपोज अभी यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, क्या बोला है, एक स्मॉल स्फीयर है, वो सपोज यहाँ पे ये विस्कस मीडियम में गिर रहा है। तो इसका जो फोर्स होगा ना, जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये स्फीयर के रेडियस को, ठीक है, इसके रेडियस को, इसके वेलोसिटी को और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। कुछ डाउट है क्या भाई, समझ में आ गया। जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये स्फीयर के रेडियस को, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को और वेलोसिटी को। अगर मुझे ये डायरेक्टली साइन हटाना है कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कांस्टेंट मैं 6 पाई देता हूँ, ठीक है, और क्या देगा, ईटा आर वी। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ आता है एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स, याद रखो। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। और 6 पाई मेरा क्या है, कांस्टेंट, और इसके बेस पे मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं और डेफिनेशन पूछा तो लिख लेना, ठीक है। चलो ले ले स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी है 2.8 पेज नंबर 47 में, आप देख सकते हो। इसके बेस पे ये विस्कस फोर्स के बेस पे वही है, स्टोक्स लॉ के बेस पे। एक लास्ट टॉपिक बच्चा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो कंसीडर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। सपोज यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्कस मीडियम में गिर रहा है ग्रेविटी के अंडर में। कुछ डाउट है यहाँ पे, क्या बोला है मैंने, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर में ये विस्कस मीडियम में गिर रहा है, ठीक है। तो इस पे देखो यहाँ पे आर जो है मेरा स्फीयर का रेडियस है, एम मेरा मास है, रो मेरा डेंसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये डेंसिटी मेरा मीडियम का है। कुछ डाउट है, ठीक है, क्लियर है भाई। देख लो यहाँ पे क्या बोला मैंने, स्मॉल आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और एम स्मॉल एम क्या है मेरा मास है, रो क्या है मेरा डेंसिटी है किसका, स्फीयर का, और ईटा मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ये जो सिग्मा दिख रहा है ना ये मीडियम का डेंसिटी है, ठीक है यहाँ तक। अभी नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या लग रहा है, नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो नीचे की तरफ देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो नीचे की जगह पे जो फोर्स लग रहा है ना मेरा, फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, विस्कस फोर्स प्लस बाय आउट एंड ड्यू टू मीडियम। देखो विस्कस फोर्स, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो ये स्फीयर में कौन सा फोर्स लगता है भाई, विस्कस फोर्स लगता है। स्टोक्स लॉ में देखा, विस्कस फोर्स प्लस वो जो मीडियम है ना उसका फोर्स, ठीक है, और जो नॉर्मल मेरा टोटल फोर्स है। तो ये हम लोग करके देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे इसको देख लेंगे हम लोग। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे साइड में देखेंगे। सबसे पहली बात डाउनवर्ड फोर्स में देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरा। तो पहली बात देखो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है, ये लग रहा है। फिर विस्कस फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा आर वी प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे रो लिया ना डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी मेरा किसका है, किसका डेंसिटी है, मीडियम का, ठीक है। मतलब सेम फॉर्मूला, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डेंसिटी लिया है मैंने स्फीयर का और यहाँ पे डेंसिटी लिया है मैंने रो का, ठीक है, क्लियर है भाई। mg है ना, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझा क्या किया मैंने, यहाँ पे जो फोर्स है ना मेरा, फोर्स क्या होता है, m इंटू जी होता है,
ठीक है। मास क्या होता है, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये रो, और यहाँ पे जी की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है मेरा, समझ में आ गया। चलो अभी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या चाहिए, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा देखो, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कुछ डाउट है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है। अभी v को एक जगह रखो, बाकी सबको दूसरे जगह पे आप लेके जाओ। तो यहाँ पे कॉमन देखो 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है, तो रो माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 6 पाई ईटा आर इक्वल टू वी। तो क्या कैंसिल हो रहा है देखो, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देखो, 2 2 जा 2 3 जा, पाई से पाई गया, एक आर गया। तो आंसर क्या है, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा इक्वल टू वी। तो ये अपना आंसर। कुछ डाउट है, समझा। याद रखो यहाँ पे जो फोर्स है ना, देखो नॉर्मल वापस देख लो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। फिर m क्या होता है, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा रो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में सपोज इसको बोल दिया 1, तो फ्रॉम वन एफ इक्वल टू मास की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब रो, और ये जी, समझा, ठीक है। तो ये जो है मेरा नॉर्मल, और जो दूसरा है ना मीडियम का, मीडियम के लिए क्या आएगा, फॉर मीडियम एक्स इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मीडियम में जो डेंसिटी मेरा क्या है, ये सिग्मा है जी, ठीक है। सब इसको बोल दिया मैंने 2, इसको बोल दिया मैंने 3। तो ये दो इक्वेशन आ गया, तो दोनों क्या कर दो यहाँ पे, दोनों क्या आ गया यहाँ पे इक्वल, और विस्कस फोर्स मेरा ये होता है, ठीक है। चाहो तो इसको पहले लिख के फिर ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अभी इसमें से नोट्स में से आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो नोट्स में से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एकदम सिंपल यार, इतना कुछ है ना, एग्जाम में आता है, याद रख लो, ठीक है। लिख लिया, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ताकि ये भी नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। इसी के साथ हमने ये चैप्टर टॉपिक बचा, पेज नंबर 44 आप देख लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44, उसमें देखो टॉपिक फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है। क्या है, फ्लूइड्स इन मोशन। तो फ्लूइड्स इन मोशन में सबसे पहली बात हाइड्रोडायनेमिक, यहाँ पे एक वर्ड है हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक बोलता क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज, जो फ्लूइड्स का जो प्रॉपर्टीज है उसका जो स्टडी करता है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोला है मैंने, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, उसके रिलेटेड स्टडी करता है, मतलब उसको स्टडी करता है। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को स्टडी करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक बोलेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसी साथ अभी देखो कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लो लाइन होता क्या एक्चुअल में, तो फ्लो लाइन, तो ये डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं, याद रखो, ठीक है। फ्लो लाइन, इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड। इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। मतलब क्या बोला है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पाथ में सिंगल पार्टिकल जो है क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई, फ्लूइड में फ्लो होगा। कुछ डाउट है, क्या बोला मैंने, जो फ्लूइड होता है ना उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल जिस पाथ से फ्लो होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन। अब स्ट्रीम लाइन क्या बोला, इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ फ्लो is in the direction. It is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point. Streamline and flow lines are identical for steady flow. देखो क्या बोला है, it is a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity. तो क्या बोला है, देखो स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, ये जो है ना एक कर्व होता है जिसमें सपोज एक कर्व है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे सपोज ये एक कर्व है, तो कर्व में जो टेंजेंट होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, फ्लो के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वापस देखो क्या बोला, इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन। मतलब देखो स्ट्रीम लाइन में जो कर्व होगा स्ट्रीम लाइन में क्या बोला है, ये एक कर्व है, उस कर्व में जो टेंजेंट होगा ना वो किसके डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, जितने स्पीड से
क्या हो रहा है, अपना लिक्विड फ्लो हो रहा है. आई फ्लो ट्यूब, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल. फॉर स्टडी फ्लो the fluid cannot cross the wall of a flow tube. Fluids in adjacent flow tubes cannot mix. मतलब क्या बोला देखो, it is an imaginary bundle of flow. ये क्या होता है, एक imaginary bundle of flow होता है. मतलब जो flow हो रहा है ना fluid अपना, वो एक bundle के टाइप है. मतलब ऐसा एक बंडल के टाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. और वहां पे क्या बोला है, देखो यहाँ पर वापस देखो डेफिनेशन, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंड बाय एन इमेजिनरी वॉल. एक इमेजिनरी, एक सबसे पहली बात देखो क्या बोला, ये जो है इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस. जो फ्लो हो रहा है ना मेरा, ये जो फ्लो लाइन है, ये जो फ्लो लाइन है मतलब जो पाथ होता है उसका एक बंडल है. और वहां पे क्या है, एक इमेजिनरी वॉल है, वो एक इमेजिनरी वॉल से क्या है, कवर्ड है. ठीक है. और क्या बोला है, अगर स्टडी फ्लो होना चाहिए, अगर स्टडी फ्लो करना है फ्लूइड को, स्टडी मतलब सेम स्पीड से अगर फ्लो होना है, तो जो फ्लूइड होगा ना उसको वॉल को क्रॉस नहीं करना है. ठीक है. देखो वापस से क्या बोला है मैंने, ये जो है जो फ्लो लाइन होता है ना अपना, जो फ्लो लाइन है उसका एक बंडल होता है और वो किससे कवर्ड है, एक इमेजिनरी वॉल से. मतलब इमेजिन किया कि एक वॉल से वो कवर्ड है. ठीक है. अगर फ्लूइड को एक प्रॉपर सेम स्पीड से अगर फ्लो होना है तो उस फ्लूइड को वो जो वॉल है, वॉल को क्रॉस नहीं करना है. ठीक है. क्लियर है. अभी नेक्स्ट लेमिनार फ्लो और या स्ट्रीमलाइन फ्लो. It is a steady flow in which adjacent layer of fluid moves smoothly over each other. A steady flow of river can assume to be a laminar flow. तो laminar flow या streamline flow क्या बोला, it is a steady flow in which adjacent layer of fluid moves smoothly over each other. तो यहाँ पे क्या बोला, पहली बात ये जो है steady flow होता है, मतलब सेम स्पीड से फ्लो होता है. ठीक है. जो फ्लूइड है ना उसमें जो लिक्विड है वो सेम स्पीड से फ्लो होगा. और जो एडजेसेंट लेयर होगा, एडजेसेंट लेयर मतलब एक के साइड में जो दूसरा वाला लेयर होगा वो स्मूथली फ्लो होते जाएगा. ठीक है. समझ में आ गया. नेक्स्ट टर्बुलेंट फ्लो. इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देयर इज नो स्टडी फ्लो. तो इसमें क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो में, इसमें जो फ्लो होगा ना वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से फ्लो होगा. ठीक है. और यहाँ पे स्टडी फ्लो नहीं होता है, मतलब सेम स्पीड से फ्लो नहीं होता है, स्पीड चेंज होते रहता है. ठीक है. और इसका जो फ्लो पैटर्न है ना वो कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है. क्या बोला मैंने, लेमिनार में क्या होता है, इसमें जो फ्लो है वो क्या है, स्टडी फ्लो होता है. ठीक है. मतलब सेम स्पीड से इसमें फ्लो होगा और जो एडजेसेंट लेयर है वो स्मूथली फ्लो होता है. बट टर्बुलेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो इसका जो फ्लो रेट है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ये सेम स्पीड से मूव नहीं करता है. इसका जो पैटर्न है ना वो क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है. ठीक है. जो फ्लो का पैटर्न है. क्लियर है. चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पेज नंबर 44 से आप देख सकते हो. ठीक है. यहाँ से आप डेफिनेशन लर्न कर देना. चलो अभी इसके आगे का आप लोग ने एकदम प्यारी तरीके से फिनिश कर दिया है. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एकदम प्यारा सा. कौन सा करें, केटीजी करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या ऑक्सीलेशन, कौन सा करें, जल्दी जल्दी आप कमेंट कर सकते हो कौन सा करना है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार, है ना. सो आई होप आपको समझ में आ गया. जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दो. अभी तक फिजिक्स के 2 चैप्टर हो गए, जल्द से जल्द रेगुलर वीडियोस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय. नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू अटेंडेंस, एक न्यू लेक्चर के साथ. तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो.